हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ प्रियंका। सो जो हमारी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज़ चल रही है उसका आज सेट 5 है। तो आपको पता ही है, आप किसी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है कि हु वॉन 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये 2021 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था और ये 56th था, और वैसे ये दिया 2020 के लिए गया था, लेकिन ये अभी 2021 में दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं संजय सूरी, या फिर अकितम अच्युतम नंबूदरी, अमिताभ घोष या कृष्णा सोबती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, संजय सूरी। ये सूरी है, सिरी नहीं है, सूरी है ये। तो संजय सूरी को जो है वो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, किसके लिए? 2020 के लिए। उसके बाद इन तीन ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। 2019 के लिए, 2019 के लिए अकितम अच्युतम नंबूदरी को जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 55th। अमिताभ घोष को जो है ये 2018 में मिला था, और कृष्णा सोबती को ये 2017 में मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेरी अवार्ड है हमारे इंडिया का, और इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स को ही दिया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे IIMC का हो, या कोई भी आपका जर्नलिज्म के जितने भी पेपर एनालाइज करोगे, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से, ये सारे जितने भी साल के आप इसे याद कर लें। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये इंडियन राइटर्स को इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये कौन प्रेजेंट करता है? भारतीय ज्ञानपीठ एक ट्रस्ट है, वो किसने करी थी? साहू जैन फैमिली ने जो है ये फाउंड करी थी। ये ट्रस्ट है एक। और साहू जैन फैमिली कौन है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसके पब्लिशर्स हैं साहू जैन फैमिली। और इसका जो कैश प्राइस है वो 13 लाख रुपीज़ है। 13 लाख रुपए जो है इसका कैश प्राइस दिया जाता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो पहला अवार्ड दिया गया था वो 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम लैंग्वेज के लिए उनकी पोएम्स की जो कलेक्शन थी ओडाकूजा, ये इसको इंग्लिश में बैम्बू फ्लूट भी कहते हैं, इसके लिए उन्हें जो है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये पब्लिश हुआ था 1950 में। जो इनका बैम्बू फ्लूट है ये 1950 में हुआ था। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा ज्ञानपीठ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौमित्रा चैटर्जी, अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग इज रिटन बाय। ये बुक है, तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके अरुण सेनगुप्ता, पार्था मुखर्जी, बोथ या नन। तो आपके आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अरुण सेनगुप्ता और पार्था मुखर्जी दोनों ने ही ये जो है बुक लिखी है सौमित्रा चैटर्जी पर, एक लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। ये जो है लेटेस्ट बुक है। बुक्स आपसे जो है हिस्टोरिकल बहुत कम पूछी जाती है। मेन जो बुक्स पूछी जाती है वो जो करंट अफेयर्स की बुक्स होती हैं वही है। तो ये भी जनवरी में रिलीज हुई थी। ये सौमित्रा चैटर्जी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके मीडिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? ऑप्शन है आपके 49, 59, 64 या 50। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 49। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 49। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके, मतलब फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट दोनों मिलकर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है जारी करते हैं। और 2021 के इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की जो रैंक है वो है 49, और इंडिया जो है 77th पोजीशन पे है इंटरनेट। मतलब ये इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है ये रैंक बनाई जाती है। तो अगर इंटरनेट एवेबिलिटी की बात करें तो 77th रैंक है आपकी, और 20th जो है अफोर्डेबिलिटी में है कि कौन कौन अफोर्ड कर सकता है, 49th रेलेवेंस पे है, और 29 जो है रेडीनेस पे है। और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे पे US है, तीसरे पे आपका स्पेन है, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे हांगकांग। और हमारा इंडिया किस पर है? वो है 49th रैंक पे। आपको इतनी सारी 77, 20 ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 49 याद करो। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है दैट इज 49, यही आपसे पूछा जाएगा। और कौन जारी करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विद द पार्टनरशिप ऑफ फेसबुक इसे जारी करता है। बाकी आप मुझे लर्न मास कम्युनिकेशन के इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला टायर पार्क कहां पर बनने जा रहा है? ऑप्शन है आपके राजस्थान,
उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो है ये टायर पार्क, इंडिया का पहला टायर पार्क बनने जा रहा है। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। तो कोलकाता में इंडिया का पहला टायर पार्क बनेगा जिसमें जो स्क्रैप टायर्स होते हैं उससे आर्ट वर्क बनाया जाएगा और उसके जो स्क्रैप और डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं इनसे आर्ट वर्क्स बनाया जाएगा और विल बी ऑन डिस्प्ले। और ये कौन लॉन्च कर रहा है? वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये टायर पार्क लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स इन 1983? ऑप्शंस आर दत्त कमीशन, सरकारिया कमीशन, प्रहलाद कमीशन या साइमन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया कमीशन। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन मतलब केंद्रीय और राज्य, यूनियन और स्टेट्स के जो रिलेशन है उनको जो है देखने के लिए, स्टडी करने के लिए 1983 में जो है कमीशन अपॉइंट किया था। वो कौन सा था? दैट इज सरकारिया कमीशन। मैंने इसमें आज जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉमन क्वेश्चन सब कुछ ऐड ऑन किया है क्योंकि हर चीज़ पूछी जाती है तो किसी भी को स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम से पहले सब कुछ जो है हमें करना होगा, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के जो है इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सरकारिया कमीशन जो है 1983 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। क्यों? टू एग्जामिन द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, उसके देखने के लिए कि हमारे केंद्र का और राज्य का जो है रिलेशन किस तरीके से, रिलेशनशिप किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से बनाया जा सकता है। और जो इसके चेयरमैन थे कमीशन के वो थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। तो इन्हीं के नाम पर जो है इस कमीशन का नाम रखा गया था, सरकारिया कमीशन। और ये कौन थे? एक रिटायर्ड जज थे आपके सुप्रीम कोर्ट के। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो ऑप्शंस है आपके आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 या आर्टिकल 62। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज आंसर नंबर 3, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 66 में जो है वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है, उसके इलेक्शन की बात होती है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए अलॉट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है और वो चाहे तो रिजाइन भी कर सकते हैं अपना टेन्योर पूरा होने से पहले। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं, साथ ही वो एज अ प्रेसिडेंट भी वर्क करते हैं अगर आपके प्रेसिडेंट जो है वो, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी तरीके से अपनी सीट से एब्सेंस है या फिर कोई भी वो बीमार है, कोई भी हो सकता है कि वो अगर वो प्रेजेंट नहीं है अपनी सीट पर, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे संसद के पास ये पावर होती है कि वो आपके उपराष्ट्रपति, आपके वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिमूव कर सकते हैं, अपनी सीट से हटा सकते हैं। 7th क्वेश्चन है कि तुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन कर लीजिए, हर एग्जाम्स में जो है तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है पूछा जाता है। ये नदी परियोजना होती है। तो ये किस स्टेट में है? तो ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। तो ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है दैट इज जम्मू कश्मीर। तो आपका जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो है आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया? हमारे भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपके 4, 6, 8 या 9। तो इंडिया में हमारी ऑप्शन नंबर बी 6 टाइप की जो है सॉइल पाई जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी सॉइल मिलती है। तो देयर आर 6 सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। कौन कौन सी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल, डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल और फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो ये 6 टाइप की सॉइल है। ये आपसे क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं, ये होता है। बाकी डीप अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। वैसे क्वेश्चन जो एंट्रेंस से पूछे जाते हैं वो ऊपर ऊपर से ही पूछे जाते हैं, एकदम डीप जो है जाकर जो है सवाल नहीं किया जाता है। तो गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज इन द ईयर? कौन से साल में जो है पोर्चुगीज ने गोवा को जो है कैप्चर कर लिया था? सबसे पहले जो पोर्चुगीज भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कब्जा जो है गोवा में ही किया था। तो कौन से ईयर में किया था? ऑप्शन है 1479 AD, 1575 AD, 1510 AD या फिर 1600 AD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1510 AD। 1510 AD में जो है गोवा पर पोर्चुगीज ने अपना कब्जा कर लिया था। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो
तो गोवा वॉज पोर्चुगल्स फर्स्ट टेरिटोरियल पोजेशन इन एशिया। जब एशिया में गोवा, पोर्चुगल्स ने जो है सबसे पहले जो कब्जा किया था वो गोवा पे किया था। किसने किया था? अल्फांसो डी एल्ब्यूक्री ने किया था ये 1510 में। और उन्होंने जो है इसे पोर्चुगीज का जो है मेन बेस बनाने की कोशिश करी थी, और इन्होंने 4.5 सेंचुरीज तक इस पे रूल किया था गोवा ने। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। ऑप्शंस, लॉर्ड हैमरेस्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी होता है कि सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, फिर वॉइसरॉयज, इस तरीके से होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। द पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1833 में, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो सेलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है सेलेक्ट किया था। और कौन बनाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए थे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम ये चेंज होती गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की सीरीज आपकी एग्जाम्स तक चलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।